हम सभी लोग एक कॉमन प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जिस वजह से हम काफी ज्यादा लो कॉन्फिडेंस साउंड करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं और कई बार तो हमें फाइनेंशियल लॉस को भी फेस करना पड़ता है। अपने वर्क प्लेस पे भी कॉमनली हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और सम टाइम अपने रिलेशनशिप में, अपने सिबलिंग्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ भी। तो क्या ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारी लाइफ का पार्ट ही हम उसे कंसिडर करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक नए टॉपिक के साथ। वेलकम टू एवरीवन, रमन इन्फिनिटी चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। तो कौन सी वो प्रॉब्लम है जिसको हमारी लाइफ का पार्ट कंसिडर किया जाता है, या फिर हमें सिखाया जाता है कि हमारे लिए सिचुएशन को हैंडल करना मैंडेटरी है। तो वो प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ टाइम हम जो फेस करते हैं, हमसे ना नहीं बोला जाता। यस, हमारे लिए ना शब्द का या नो बोलना बहुत ही टफ हो जाता है। स्पेशली वो बच्चे जो कि ज्वाइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, या फिर अपने ज्वाइंट फैमिली में ही उन्होंने अपने जीवन को बिताया है, उन लोगों के लिए ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस वजह से वो लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। वो मेंटली सिचुएशंस को फेस करते हैं, या फिर आप कह सकते हो मेंटली प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। कई बार उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाते हैं और कई बार उनके रिलेशनशिप भी सफर हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिन वजह से हम किसी को ना नहीं बोल पाते, चाहे हमारे पास उनकी मदद करने के लिए टाइम है या नहीं है। तो सबसे पहला रीजन आ जाता है, मे बी उस इंसान ने या सामने वाले इंसान ने आपकी पास्ट में या फिर पहले मदद की है। अगर किसी इंसान ने आपकी मदद की है तो आपको ये लगता है कि आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं या नहीं हैं, आपके पास इनफ टाइम है या नहीं है, आप फिर भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे या फिर उनको फेवर करने। हमारा नेक्स्ट रीजन आ जाता है, हमें डर होता है रिजेक्शन का। यस, हमें ये चीज का बड़ा डर होता है कि शायद सामने वाला इंसान डिसअपॉइंट ना हो जाए अगर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, अगर मैंने इस इंसान को नो बोल दिया। हमें ये डर भी बहुत ज्यादा सताता है। ज्यादातर हमारे पेरेंट्स हमें इसी सोच के साथ बड़े करते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, बट कई बार वो मदद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब भी हम सड़क पर या फिर स्पेशली हाईवे पर जा रहे होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम मदद के लिए फटाफट उतरते हैं और बाद में वो हमें ही नुकसान पहुंचाकर चले जाते हैं। मे बी हमारी ज्वेलरी लूट लेते हैं, मे बी हमें फाइनेंशियल बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, मे बी गाड़ी चोरी कर लेते हैं, कुछ भी। हम तो मदद के लिए ही उतरे थे ना, और हमें यही सिखाया गया कि हमेशा दूसरों की हेल्प करो। हमारा नेक्स्ट रीजन आ जाता है, हमें दूसरों का फेवर इसलिए करना पड़ता है, मे बी हम लो कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। जब भी आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, अगर आप में कॉन्फिडेंस लो है तो आप सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते। यस, एक लो कॉन्फिडेंट इंसान सिचुएशंस को कभी भी हैंडल नहीं कर पाता। उसके पास कोई रीजन ही नहीं होता ना बोलने का। और मोस्टली जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं कि मैं इस सिचुएशन के बारे में कैसा फील कर रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। कॉन्फिडेंट लोग हर सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, बट जो लोग लो कॉन्फिडेंट होते हैं वो हमेशा दूसरे की बात में अग्री करते हैं या फिर हर टाइम दूसरों लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े होना नहीं आता। हमारा नेक्स्ट रीजन आ जाता है कि हमें हाँ इसलिए बोलना पड़ता है हर सिचुएशन में, या फिर हर इंसान को हमें इस चीज का डर होता है कहीं हमारे रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। यस,
ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना स्टैंड किया या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ एज इट इज ना रखा जैसा वो चाहते हैं, मे बी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, मे बी रिलेशन खराब हो जाए, मे बी वो इंसान मुझसे दूर हो जाए। यस, ऐसा भी होता है हमारे साथ। हमें ये लगता है कि अगर हमने उनके पॉइंट ऑफ व्यू को डिनाई किया, अवॉइड किया, नो बोला, तो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट रीजन आ जाता है कि हमारे लिए नो बोलना टफ होता है जब भी हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं या फिर हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के इंसान हैं जिनके लिए ना बोलना या फिर जो बहुत ही दयालु टाइप के होते हैं। यस, उन लोगों के लिए ना बोलना बहुत टफ होता है। वो दूसरे के सिचुएशन को या फिर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम की तरह ही देखते हैं। यस, उन लोगों के लिए भी ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो बाद में उस सिचुएशन में बुरी तरह क्यों ना फंस जाए। आजकल मोस्ट ऑफ टाइम हमने देखा कि जब भी हम किसी की मदद के लिए खड़े होते हैं somehow हमें ही उस चीज का नुकसान हो जाता है। तो आज के टाइम में काफी लोग किसी की मदद के लिए खड़े होना ही नहीं चाहते या फिर मदद करने से डरते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान हो जाता है। बट कुछ लोग आज भी ऐसे के हैं कि उन्हें लगता है कि हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहना बेनिफिशियल है या फिर वो इंसान उस सिचुएशन को संभाल ही नहीं पाएगा उनके बिना। तो आप कह सकते हैं जो लोग इस मेंटालिटी के होते हैं कि दूसरे की मदद करने के लिए या फिर दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम की तरह जब वो देखते हैं तो उनके लिए भी ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट रीजन आ जाता है कि मे बी हमें फ्यूचर में उनसे कोई काम हो या कोई लालच हो या हमें लगता है कि वो हमारी फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, मे बी हमारी कहीं पर भी किसी भी टाइप की सहायता कर सकते हैं। तो उन लोगों को भी ना बोलने में बहुत कठिनाई होती है। यस, क्योंकि उनको अपना मतलब होता है, उन्होंने उनसे अपना काम निकलवाना होता है। तो वो मोस्ट ऑफ टाइम उनकी हर सिचुएशन को, हर टाइम को, हर कॉल को अग्री करते हैं, हर टाइम उनके साथ खड़े रहते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा राइट कंसिडर करते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर कुछ लोग इस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे के हैं तो वो इस सिचुएशन को कैसे संभाल सकते हैं, कौन से ऐसे टैक्टिक्स हैं जिनके थ्रू वो इजीली सामने वाले इंसान को ना बोल सके या फिर अपने टाइम को सेव कर सके, अपने मनी को सेव कर सके, अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सके। सबसे पहला रीजन आ जाता है, आप कह सकते हैं कि मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आया, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जब आप सामने वाले इंसान को ऐसे बोलोगे कि मुझे आपका कंसेप्ट या आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आया तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो वो इंसान आपको टाइम दे देता है। या फिर जब भी आपसे कोई इंसान कुछ कहता है, आप उनसे आई कांटेक्ट जब मेंटेन करते हो तो इसमें चांसेस हैं कि आप हाँ ही बोलोगे, तो आप अवॉइड कर सकते हो आई कांटेक्ट को मेंटेन करना। यस, आप अपना फोन यूज कर सकते हो, आप अपनी आंखों को नीचे झुका सकते हो। जब आप अपनी आंखों को नीचे झुकाते हो तो ये सिचुएशन दूसरे इंसान को ये बात समझने में इजीली फील करवाती है कि आप अग्री नहीं कर रहे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे इजी वे है कि आप उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन ही ना करो, अपनी आंखें नीचे कर लो या फिर इधर उधर देखो या फिर अपना फोन चलाना शुरू कर दो। ये एक बेस्ट वे है। हमारा नेक्स्ट वे आ जाता है कि आप सामने वाले इंसान को एक्सक्यूजेस दे सकते हो। मे बी आप आज बहुत ज्यादा बिजी हो, आज आपका कोई स्पेशल डे है, मे बी आप फिजिकली ठीक नहीं हो और आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम है। जब आप ऐसे एक्सक्यूजेस किसी इंसान को दोगे तो वो इंसान डेफिनेटली एक स्टेप बैक कर जाएगा, वो कोई
और ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेगा। ये भी सबसे बेस्ट वे है। नेक्स्ट हमारा वे आ जाता है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपको इस चीज की खुद प्रैक्टिस करनी होगी या फिर इस चीज को समझना होगा कि आपका टाइम वेस्ट कितना होता है इसमें। जब आप ये प्रैक्टिस पर्सनलाइज करोगे तो आपके लिए ना बोलना इजी हो जाएगा। यस, जब आपको ये चीज फील होगी कि आपका टाइम कितना वेस्ट होता है, मे बी आपको फाइनेंशियली नुकसान भी होता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी सफर करती है, तो आप जब इन चीज़ों को कैलकुलेट करोगे तो आप इजीली ना बोल सकते हैं। यस, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट जाने का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपनी ओपिनियन दीजिए इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।